एम.एन. श्रीनिवास का पर्सपेक्टिव क्या था इंडियन सोसाइटी को लेकर। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट जो अप्रोच थी, उनकी क्या अप्रोच थी, ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट अप्रोच बाय एम.एन. श्रीनिवास। एम.एन. श्रीनिवास का मतलब पूरा नाम है मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास। 1916 इनके बर्थ हुआ, 1999 में डेथ हुई। अब देखना सोसाइटी का स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट अप्रोच क्या है इनकी इंडियन सोसाइटी को लेके। एम.एन. श्रीनिवास इंडियन सोशोलॉजिस्ट थे, बेस्ट नोन फॉर अडॉप्टिंग एंड अप्लाइंग स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म टू द स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी। इनकी ये अप्रोच थी इंडियन सोसाइटी को स्टडी करने के लिए। हिज वर्क एम्फेसाइज द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। इनके अकॉर्डिंग सोसाइटी जो है ना, वो सब जो इंस्टीट्यूशन है वो इंटरकनेक्टेड है। कस्टम एंड प्रैक्टिस एंड देयर रोल इन मेंटेनिंग सोशल स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर। देखो सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड है सोसाइटी में, तभी सोसाइटी में स्टेबिलिटी है। कोई ना ज़्यादा है ना कोई कम है, ऐसा नहीं है। मतलब सबको एक साथ रखा गया है, सब लिंक है तो सोसाइटी स्टेबल है। ही अडॉप्टेड दिस अप्रोच टू एनालाइज इंडियन सोसाइटी फोकसिंग ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन सोशल स्ट्रक्चर, जैसे कि कास्ट है, फैमिली है, एंड द फंक्शन ऑफ देयर परफॉर्म्ड। उनका फोकस किसके ऊपर था? सोशल स्ट्रक्चर, ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन सोशल स्ट्रक्चर, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है और कैसे ये काम करते हैं। मतलब जो भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो वो कैसे इंटरकनेक्टेड है और वो कैसे काम करती हैं, इन्होंने इस चीज़ पे फोकस किया। स्ट्रक्चर का मतलब रेफर्स टू रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न ऑफ सोशल रिलेशनशिप, जैसे कि कास्ट सिस्टम है, किनशिप ग्रुप है, जैसे कि भाई बहन है, ये सारे ग्रुप हैं जो रिलेटिव हैं वो। तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया सोसाइटी में। और फंक्शनलिज्म इट रिफर्स टू द रोल दैट दिस स्ट्रक्चर प्ले इन मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। मतलब ये जो सोशल इंस्टीट्यूशन है ये सोसाइटी में स्टेबिलिटी बने रखने के लिए क्या काम करते हैं, ये जो है फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव है। मतलब जो इंस्टीट्यूशन है वो तो स्ट्रक्चरल हो गया सोसाइटी का, और वो कैसे इंटरकनेक्टेड है और वो कैसे काम करते हैं सोसाइटी को स्टेबल बनाए रखने के लिए, ये फंक्शनलिज्म अप्रोच हो गई। ही स्टडीड हाउ इंडियन सोसाइटी अडॉप्टेड टू प्रोसेस लाइक अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड प्रैक्टिकल चेंज। इन्होंने इस चीज़ फोकस किया कि इंडियन सोसाइटी कैसे चेंज हुई है, जैसे कि अर्बनाइजेशन हुआ, शहरीकरण हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ क्योंकि इंडस्ट्री आई, उसी की वजह से अर्बनाइजेशन हुआ, उसी की वजह से सब चेंज आए। तो इंडियन सोसाइटी ने कैसे अडॉप्ट किया इन सब चीज़ों को, क्योंकि सोसाइटी स्टेबल है, पहले भी थी और इनके आने के बाद भी थी। तो ये कैसे चेंज हुए इन सब चीज़ों में, सोसाइटी ने कैसे इस चीज़ को अडॉप्ट किया। श्रीनिवास नोटेड दैट रिचुअल परफॉर्म्ड इंटीग्रेटिव फंक्शंस बट मॉडर्नाइजेशन ब्रॉट सेकुलर चेंज। जो रिचुअल परफॉर्म होते थे वो तो जोड़ कर रखने का काम करते थे, मॉडर्नाइजेशन ने सेकुलर चेंज लेके आए विच डिस्टर्ब ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर, जैसे कि कास्ट सिस्टम। मॉडर्नाइजेशन ने यही काम किया है, जो पहले वाला कास्ट सिस्टम था उसे तोड़ने का काम किया है, जो कि अच्छी चीज़ है। इनका कुछ क्रिटिसिज्म भी आया, जैसे कि कुछ ने कहा कि दैट श्रीनिवास फोकस्ड टू मच ऑन द इंटीग्रेटिव फंक्शंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, डाउन प्लेइंग कन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रक्चरल इनइक्वलिटी। देखो उन्होंने बस पॉजिटिव साइड में फोकस किया कि सब चीज़ें मिलके काम कर रही हैं, इंटरकनेक्टेड है और काम कर रही हैं, तो इसलिए सोसाइटी स्टेबल है। बट इन्होंने इस चीज़ पे फोकस नहीं दिया कि कितनी इनइक्वलिटी है, कितनी कन्फ्लिक्ट है, इन इसके बारे में कोई व्यू नहीं दिया, इसलिए सब इसे क्रिटिसाइज भी करते हैं इनकी थ्योरी को। सम स्कॉलर क्रिटिसाइज हिम फॉर रोमांटिसाइजिंग ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर। एम.एन. श्रीनिवास ने ज़्यादा ही फोकस किया था इन जो वेद पुराण इन सब पे, मतलब जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर था उन पे, जो कास्ट सिस्टम था उस पे, और वो बेहतर तो नहीं था। तो उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया जो कास्ट सिस्टम का एक्सप्लॉइटेटिव नेचर था, उस चीज़ को उन्होंने माना नहीं। उनका एम.एन. श्रीनिवास का ज़्यादा फोकस था कि वेद पुराण इन सब चीज़ों में, तो वहाँ पर कास्ट सिस्टम प्रोमिनेंट था, तो कास्ट सिस्टम को वो मानते थे। तो इस चक्कर में इस चीज़ को ये भूल गए कि कास्ट सिस्टम जो है वो एक्सप्लॉइटेशन का काम भी करता है किसी के ऊपर, तो इसीलिए वो क्रिटिसाइज हुआ।